दोस्तों, डिवाइन यूथ इंडिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बृहस्पतिवार व्रत की महिमा और उसकी कथा को सुनेंगे। उसकी कथा को सुनने मात्र से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो आइए सुनते हैं पहले बृहस्पतिवार व्रत की महिमा क्या है। बृहस्पतिवार व्रत करने से मनुष्य की सब मनोकामना पूर्ण होती है। इसके व्रत करने से देवगुरु महाराज बृहस्पति प्रसन्न होकर व्रत करने वाले को विद्या, बुद्धि, धन, धान्य और पुत्र पौत्र आदि से संपन्न करके उसकी सभी मनोरथ को पूर्ण करते हैं। इसमें हमें संदेह नहीं करना चाहिए। गुरु बृहस्पति देवताओं के भी देवता और महान शक्तिशाली हैं। जो लोग बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं उनका परिवार हमेशा सुखी रहता है, उनके घर में हमेशा शांति बनी रहती है। अतः इस व्रत को सभी व्रतों में उत्तम और बहुत ही लाभकारी माना गया है। कोई भी स्त्री या पुरुष सबके लिए यह व्रत बहुत ही सुखदायक और हितकारी है, क्योंकि इसके स्वामी देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं। जिन लोगों ने बृहस्पतिवार का व्रत किया उनके सब मनोरथ पूर्ण हुए। चलिए सुनते हैं अब बृहस्पतिवार व्रत की कथा। प्राचीन काल में एक बड़ा ही प्रतापी राजा राज्य करता था, जो बड़ा ही दानी और ब्राह्मण, गुरु, देवताओं तथा पितरों की पूजा करने वाला था। उसकी साधुता, धार्मिकता समस्त देश में प्रसिद्ध हो गई थी। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं जाता था और वह प्रतिदिन मंदिरों में दर्शन करने जाता। प्रत्येक गुरुवार को वह बृहस्पति भगवान का व्रत रखकर पीले वस्त्र, पीले फल फूल और नैवेद्य आदि से उनकी पूजा करता हुआ दीन दुखियों की सहायता में तल्लीन रहा करता था। परंतु वह जितना ही धार्मिक था, उसकी रानी उतनी ही अधार्मिक और बुद्धिहीन थी। उसे अपने राजा की यह सब बातें और धार्मिक दान पुण्य करना अच्छा नहीं लगता था। वह दिन रात अपने ऐश आराम में लगी रहती और मनमाने सब कार्य किया करती थी। दान पुण्य और देव दर्शन तथा दीन दुखियों की सहायता में उसका मन कभी नहीं लगता। वह बहुत ही संकीर्ण थी। वह धर्म कार्य से राजा को मना करती और कहती कि आप यह सब क्यों करते हैं, किंतु वह धार्मिक राजा प्रतिदिन नियम पूर्वक अपने सभी कार्य करता था। इसका यह नतीजा था कि राजा की धर्मशीलता से उस रानी को कभी कोई कष्ट नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से अपने अपने घरों में निवास करती थी। एक दिन राजा जब वन में शिकार को चला गया और रानी अपनी दासियों सहित घर पर थी, तब संयोगवश उसी दिन वहां एक साधु का वेश धारण किए हुए बृहस्पति जी राजा के द्वार पर भिक्षा मांगने को आ पहुंचे। उन्होंने राजद्वार पर आकर राजा की जय मनाई और भिक्षा की याचना की। राजा तो घर पर थे नहीं। रानी ने कहा, हे साधु जाइए, इस समय राजा यहाँ नहीं है। जो भिक्षा और दान देते हैं बिना उनके कौन देगा? साधु महाराज ने कहा, रानी जी आप तो यही हैं, मुझ भिक्षुक को कुछ भिक्षा देने में आप भी समर्थ हैं। रानी ने कहा, महाराज मैं इस तरह के झंझटों में नहीं पड़ना चाहती। इस दान पुण्य से तो मैं बहुत ही परेशान हो गई हूँ। व्यर्थ ही एक काम खड़ा रहता है और मुझे घर के कामों से ही अवकाश नहीं मिलता। यह सब काम राजा साहब ही करते हैं, उन्हीं के लिए योग्य है। लेकिन मैं समझती हूँ कि इस धनी से तो निर्धन रहना ही अच्छा है, क्योंकि यह सब बहुत सा बखेड़ा तो नहीं करना होगा। क्या आप कोई ऐसा उपाय जानते हैं जिससे यह धन न रहे, मुझे शांति और चैन मिले? यदि आप जानते हो तो बतलाइए। बृहस्पति भगवान ही तो वहाँ साधु बनकर आए थे। उन्होंने कहा, यह तुम क्या कह रही हो? भला संसार में ऐसा कोई होगा जिससे संतान और धन प्यारा न हो? भला इससे भी कोई दुखी होता है? हे देवी, इन दो बातों को तो सभी चाहते हैं, चाहे कोई धर्मात्मा हो या अधर्म करने वाला हो, सभी धन की इच्छा करते हैं। इस धन की महिमा को मैं क्या कहूँ? ऋषि हो, महात्मा हो, धर्मात्मा हो या अधर्म करने वाले हो, सभी को धन की हमेशा आवश्यकता पड़ती है। यदि तुमको भगवान ने धन दिया है तो उसका सदुपयोग करो। महात्मा कबीर ने कहा भी है, भूखे को भोजन, नंगे को चीर और प्यासे को नीर, इतना बाटे सत्य कबीर। तुम्हारे पास धन है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, पौसरे बैठाओ, जिनके पास वस्त्र नहीं है उन्हें वस्त्र दे दो,
इस प्रकार अन्न, वस्त्र और जल का दान करो, धर्मशाला बनवाओ, ताल तलैया और बाग बगीचा बनवाओ, आम, आंवला आदि अनेक फलदार वृक्षों को लगवाओ, यज्ञ करवाओ, साधु ब्राह्मणों को भोजन कराओ, जिनके पास धन नहीं है उनकी सहायता करो, जिनकी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं हो पा रहा है उनके विवाह में सहयोग करो। ऐसे ही अनेक प्रकार के धर्म के कार्य हैं जिन्हें तुम कर सकती हो। अब ये क्या कहना कि यह सब धन नष्ट हो जाए और मैं चैन की सांस लूं। मैं तो सबसे पहले आपको यही कहूँगा, आप इस प्रकार के कार्यों से अपने कुल और नाम को उज्जवल कर लो, इस मनुष्य जन्म को सार्थक कर लो। मनुष्य के अच्छे कर्म ही उसके लोक परलोक में सहायक होते हैं और अंत में जब शरीर त्याग करता है तब स्वर्ग को जाता है। वहाँ उसे अनेक प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। लेकिन साधु महात्मा की इस बात का उस रानी पर कोई प्रभाव न पड़ा। उसने कहा, नहीं महाराज, मुझे इतना धन नहीं चाहिए जिसे मैं इतना प्रयास करके उठाऊं, रखूं और फिर उसे दान दे डालूं। आपने जो इतना कहा उतना पाखंड करूं। मुझे तो ऐसे ही समय नहीं मिलता, सारा समय इसी में नष्ट हो जाता है। महात्मा ने फिर कहा, हे देवी, बड़े दुख की बात है जो तुम अपना ऐसा विचार प्रकट करती हो। अच्छा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो सुनो। अब मैं तुम्हें जैसा उपाय बतलाता हूँ वैसा ही करो, इससे तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण हो जाएगी। बृहस्पतिवार के दिन तुम अपने घर को लिपवा लिया करो। स्नान करने से पहले अपने सिर के बालों को अच्छी तरह धोकर तब स्नान किया करो। तुम्हारा राजा बृहस्पतिवार के दिन बाल बनवाया करे और भोजन में मांस मदिरा का सेवन किया करो तथा धोबी को बुलाकर वस्त्रों को धुलने के लिए दिया करो। 7 बृहस्पतिवार को यदि तुम ऐसा कर सकोगी तो तुम्हारा यह धन नष्ट हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह कहकर महात्मा वहां से चले गए। रानी ने उस बात को अपने मन में बैठा लिया। उसने बृहस्पतिवार के दिन वैसा ही किया। फिर तो क्या, बृहस्पति देव उस पर कुपित हो गए और 3 बृहस्पतिवार पूरा होते होते उसका सारा राजपाट, सब धन नष्ट हो गया। यहाँ तक कि रानी के घर में खाने तक का ठिकाना न रह गया। उसके सुख चैन के दिन दूर हो गए। दोनों समय की कौन कहे, एक समय के खाने के लाले पड़ गए। तब राजा ने व्याकुल होकर रानी से कहा कि हे रानी जी, आप तो यहाँ रहिए, परंतु अब मुझसे यहाँ नहीं रहा जाएगा, क्योंकि यहाँ तो मुझको सब लोग जानते हैं, जिससे कोई उपाय या कोई काम धंधा करके भी अपनी जीविका नहीं चला सकता। इसलिए किसी दूसरे देश में जाऊंगा जहाँ मैं खाने पीने का कोई धंधा नौकरी करके अपने दिन बिता लूंगा। कहा भी गया है, देश चोरी परदेश भिक्षा। शास्त्र में कहा है कि दूर चले जाने पर मनुष्य का बुरा दिन दूर हो जाता है। यह कहकर राजा ने घर छोड़ दिया और दूर परदेश चले गए। लेकिन वहाँ भी कुछ अच्छी बुद्धि प्राप्त न हुई तो वन में जाकर लकड़ियाँ काटकर शहर में लाकर बेचते और उससे जो कुछ मिल जाता उसी से वह किसी तरह अपना पेट पालन कर लेते। इधर रानी भी अपने घर पे पड़े पड़े उपवास करती। कपड़े लत्ते फटे रहते थे। किसी दिन इधर उधर से कुछ पा जाती तो खा लेती, नहीं तो केवल पानी पीकर सो जाती और मारे भूख के करवट बदलकर रात काट लेती। इस प्रकार उसकी दशा ऐसी हो गई कि कई दिन तक बिना खाए भूखे पेट के दम घुटने लगा। तब उसने अपनी एक दासी को बुलाकर कहा, तुम हमारी पुरानी दासी हो, इस समय तुम हमारी इतनी सहायता करो कि हमारी बहन के घर जाओ, हमारा दुख कहकर हमारे लिए सहायता में कुछ अन्न मांग के ले आओ। हमारी बहन बहुत ही नेक और धनवान है, वह अवश्य ही हमारी सहायता करेगी। यदि वह कुछ सहायता कर देती तो हमारे कुछ दिन खाने को हो जाएंगे, नहीं तो 10-5 सेर बेजड़ी मांग लाना। दासी उसकी बहन के घर पहुंच गई। जिस समय वह दासी उसकी बहन के पास पहुंची उसी समय वह बृहस्पति व्रत कथा सुनने को बैठी थी। उसने उसी समय कहा कि हे रानी, मैं आपकी बहन के पास से आई हूँ। आपकी बहन इस समय बड़े ही कष्ट में है, आप उनकी कुछ सहायता करें और नहीं तो 10-5 सेर बेजड़ी उसके लिए दे दे तो कुछ दिन कट जाएंगे।
दासी ने कई बार कहा, परंतु रानी ने ध्यान नहीं दिया और कुछ भी नहीं बोली, क्योंकि वह मौन भाव से एकाग्र होकर भगवान बृहस्पति की कथा सुनने में लीन थी। जब रानी कुछ न बोली तो वह उदास मन होकर घर को लौट आई। जिस रानी ने उसे भेजा था आकर बोली, आपकी बहन तो बड़ी घमंडी है, वह सहायता और बेझड़ क्या देती, उसने तो मुंह से एक बात भी नहीं कही। उसे सुनकर रानी ने कहा, यह उसका दोष नहीं है, यह सब अपने बुरे दिन की बात है। जब बुरे दिन आते हैं तब तिनका भी पहाड़ बन जाता है और मित्र भी शत्रु हो जाते हैं और कोई भी उस दुखी का साथ भी नहीं देता। इधर यह बात हुई, उधर वह रानी जब बृहस्पति जी की कथा सुनकर उठी तो उसे ध्यान आया कि मेरी बहन की दासी आई थी और व्रत की कथा सुनने में मैंने उससे कोई भी बात नहीं की। इस बात को सोचकर वह शांत रही और शांत भाव से, भक्ति भाव से पूर्ण होकर विष्णु भगवान का पूजन की और विसर्जन की। उसके बाद वह सीधे अपनी बहन के घर चली गई और कहा कि हे बहन, तुम्हारी दासी मेरे पास गई थी, लेकिन मैं बृहस्पति का व्रत किए बैठी थी और मौन भाव से कथा सुन रही थी। उस कथा में जब तक कथा पूरी न हो बोला नहीं जाता और वहाँ से उठा भी नहीं जाता। इस कारण वह लौट आई और कहा, बहन, उसे आपने मेरे पास किस लिए भेजा था? रानी बोली, बहन, मेरे पास अन्न नहीं था। तुम तो जानती हो कि इधर हमारे घर की दशा बड़ी शोचनीय हो गई है, इसलिए मैंने दासी तुम्हारे पास 5 सेर बेझड़ लेने को भेजा था, परंतु वह खाली हाथ लौट आई। मैंने सोचा कि तुम किसी काम में फंसी होगी, जिससे दासी को यूं ही लौटा दिया होगा। रानी बोली, नहीं बहन, उसने तो मुझसे कुछ कहा ही नहीं था, परंतु यह क्या बात हुई? मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे घर में ही बेझड़ मौजूद है, तुम अपने घर में फिर से देख लो। अपनी बहन के ऐसा कहने पर रानी ने जब घर में जाकर देखा तो बेझड़ से भरा हुआ एक घड़ा मिल गया। अब तो वह रानी और दासी बहुत ही खुश हुई। दासी ने कहा, हे रानी, ऐसे ही हम भोजन के बिना रोज व्रत कर रहे हैं, इसलिए मेरे समझ में यह आता है कि यदि हम लोग इनसे यह व्रत की विधि और कथा पूछ ले और किया भी करे तो इसमें क्या नुकसान है? रानी ने कहा, कोई नुकसान नहीं है, अवश्य ही पूछ लिया जाए। रानी ने अपनी बहन के पास बैठकर पूछा, हे बहन, बृहस्पति के व्रत का क्या विधान है और वह व्रत कैसे किया जाता है? उस धार्मिक रानी ने कहा, बहन, बृहस्पति भगवान की कथा में कोई विशेष झंझट नहीं करना पड़ता, केवल चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करना चाहिए तथा वहाँ दीपदान भी करे या दीपक जलाए। उस दिन पीला भोजन करे और कहानी सुने। ऐसा करने से गुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं। उनकी प्रसन्नता से अन्न, धन, पुत्र की प्राप्ति होती है तथा मनुष्य की सब मनोकामना पूर्ण हो जाती है। यह सुनकर उस रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति का व्रत अवश्य करेंगे। जब 7 दिन के बाद बृहस्पति का दिन आया तो उन दोनों ने व्रत किया। तब चना और गुड़ कहाँ मिले, इसके लिए उन्होंने घूड़साल में प्रवेश किया और वहां से जाकर चना और गुड़ बीनकर ले आई और उस चने की दाल गुड़ सहित ले जाकर केले की जड़ में विष्णु भगवान की पूजा की। इस प्रकार उन्होंने व्रत कर लिया, लेकिन पीला भोजन कहाँ से मिले? बेचारी रानी और दासी दोनों ही बड़ी दुखी हुई, परंतु व्रत के प्रभाव से भगवान बृहस्पति तो बड़े ही प्रसन्न थे, इसलिए थालों में पीला भोजन लिए भगवान स्वयं उपस्थित हुए और दासी को देकर बोले, यह तुम्हें और तुम्हारी रानी दोनों के लिए है, अब इसी को भोजन करना। दासी बहुत प्रसन्न हुई। वह भोजन रानी के पास ले गई और सब बातें बताकर भोजन दिया। दासी और रानी दोनों ने बड़ी प्रसन्नता से भोजन किया। फिर तो वह हर बृहस्पतिवार को व्रत रखती और देवगुरु बृहस्पति के लिए भगवान विष्णु की पूजा करती। इस पूजा से वह फिर रानी हो गई। उसके घर में ज्यों की त्यों सारी संपदा भर गई और दासी भी बड़ी धनवान हो गई। परंतु ब्रह्मा के लेख और कर्म की रेखा को मिटाना बड़ा ही कठिन होता है। रानी फिर आलसी हो गई। तब दासी ने कहा, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, जिससे सब कुछ नष्ट हो गया।
बहुत परिश्रम के बाद तुम्हारे ये अच्छे दिन लौटे हैं। अब फिर वही आलस्य न करो। दीन दुखियों को दान देकर सब पुण्य कार्य करो। भूखे को भोजन दो, प्यासे को पानी दो, पौसरे बैठाओ, ब्राह्मणों को दान मान सम्मान और भोजन दो। रानी ने फिर खूब सुकर्म किया। उसका यश फैल गया। वह अपने पति राजा के लिए चिंता में पड़ी कि राजा कैसे होंगे। उसने गुरु बृहस्पति से राजा के मिलने की प्रार्थना की। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न दिया। राजा प्रातःकाल होते ही अपने देश के लिए चल दिया। रास्ते में उसकी बृहस्पति से भेंट हो गई। उन्होंने राजा से अपना व्रत करने को कहा। व्रत में चने की दाल, गुड़ और केले के वृक्ष में भगवान विष्णु की पूजा करने को कहा। राजा ने कहा, मैं तो लकड़हारे का काम करता हूँ, इतना पैसा कहाँ से पाऊंगा जो यह सब विधि विधान से करूँगा। साधु के वेश में आए बृहस्पति ने कहा, अगले बृहस्पतिवार को व्रत करके तुम देखो तो सही, तुमको रोज से दुगना धन मिलेगा। बोलिए बृहस्पति भगवान की जय हो। अब आइए सुनते हैं बृहस्पतिवार व्रत की दूसरी कहानी। प्राचीन काल में एक बड़ा ही गरीब ब्राह्मण था। उसको कोई संतान नहीं थी, कारण कि उसकी स्त्री बहुत ही मलिन स्वभाव की थी। प्रातः सोकर उठते ही वह सबसे पहले भोजन करती, फिर दूसरा कार्य करती। यह सब देखकर वह ब्राह्मण बहुत दुखी रहता। कुछ समय बाद उसकी स्त्री को एक कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या एक कन्या रत्न थी। वह कन्या जैसे जैसे बड़ी हुई, उसका स्वभाव निखरता गया। नित्य प्रातः उठते ही दैनिक कर्म स्नान आदि करती और भगवान विष्णु की पूजा के साथ प्रति बृहस्पतिवार को गुरु बृहस्पति का व्रत भी किया करती थी। जब वह विद्यालय में पढ़ने जाती तो अपने हाथ में एक मुट्ठी जौ भर के ले जाती और रास्ते में डाल देती। उसके सब जौ सोने के हो जाते और वह जब पढ़कर लौटती तो उसे बीनकर अपने घर ले आती। एक दिन वह बालिका उन सोने के जौ को सूप में रखकर फटकने लगी। तब उसके पिता ने कहा, बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। उसके दूसरे दिन बृहस्पति का दिन पड़ा था। उसने नित्य की भांति गुरु बृहस्पति का व्रत किया और मुट्ठी में जौ ले जाकर रास्ते में छींट दिया तथा कहा कि हे गुरु, यदि मैं सच्चे मन से आपका व्रत करती हूँ तो उसके प्रताप से आप एक सोने का सूप भी दीजिए। जब वह कन्या पाठशाला से लौटकर जौ बटोरने लगी तो गुरु बृहस्पति की कृपा से उस दिन उसे सोने का सूप भी मिल गया। दूसरे दिन जब वह कन्या सोने के सूप में उस सोने के जौ को फटक रही थी तो उस शहर का राजकुमार उधर से आ निकला। वह उस कन्या को देखकर, उसके रूप, सील एवं गुणों को देखकर उस पर मोहित हो गया और अपने घर पर आकर बीमारी का बहाना करके लेट गया। जब यह समाचार उसके पिता को मिला तब रानी ने आकर उससे उसकी बीमारी का कारण पूछा तो राजकुमार ने बताया कि मुझे कोई रोग या कष्ट नहीं है, मैं केवल यही चाहता हूँ कि जो राजकन्या सोने के जौ को सोने के सूप में फटक रही थी उससे मेरा विवाह हो जाए। राजा ने राजकुमार को समझा बुझाकर शांत किया और कहा कि मैं पता लगाकर उसी कन्या से तुम्हारा विवाह करा दूंगा। राजकुमार ने कन्या के घर का पता बतलाया। राजा का मंत्री उस ब्राह्मण के पास गया और सब समाचार कहा। ब्राह्मण ने विधि पूर्वक अपनी कन्या राजकुमार को दे दी। कन्या के जाते ही ब्राह्मण पहले की तरह दरिद्र हो गया। अन्न वस्त्र से दुखी उसका एक एक दिन बहुत ही मुश्किल से बीतने लगा। एक दिन वह दुखी पिता अपनी कन्या से मिलने गया। कन्या पिता की दीनता देखकर बोली कि पिताजी, आप मेरी माताजी को यहाँ लेकर आइए, मैं उनको वह उपाय बतलाऊंगी जिससे आपकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। ब्राह्मण घर गया और अपनी पत्नी को कन्या के घर लेकर आया। कन्या ने अपनी माता को समझाते हुए कहा कि माताजी, आप प्रातः उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा किया करें तो आपके घर की सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसने ध्यान नहीं दिया
और पहले की भांति उठकर बच्चों का जूठन खा लेती थी। यह सब सुनकर जो पुत्री थी उसको बड़ा दुख हुआ। अपनी माँ को जाकर काल कोठरी में बंद कर दिया और प्रातः निकाल कर स्नान पूजा पाठ आदि कराया। इससे उस ब्राह्मणी की बुद्धि ठीक हो गई और वह बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। बृहस्पति भगवान के व्रत से वह ब्राह्मण धनवान और सुखी हो गया तथा मरने पर वे पति पत्नी स्वर्ग के सुख को प्राप्त हुए। उधर वह राजा जो लकड़हारे का कार्य करके अपनी जीविका चलाता था और साधु महात्मा के कथन से जब वह बृहस्पति का व्रत किया तो उसके लकड़ी के व्यापार में दूना चौगुना लाभ होने लगा। लेकिन किसी एक दो बृहस्पतिवार का व्रत उसने नहीं किया तो गुरु बृहस्पति की नाराजगी से उसे बड़ा कष्ट हुआ। उस दिन उस नगर के राजा ने यज्ञ किया जिसमें उसने यह घोषणा कर दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन न करे, न तो आग जलाए, सभी मेरे घर आकर भोजन करे। जो भी इस आज्ञा का पालन नहीं करेगा उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। राजा की आज्ञा से सभी भोजन करने को गए। यही एक लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसे अपने घर ले गए। जब भोजन करा रहे थे तो रानी की नजर उस खूंटी पर पड़ी जिस पर 9 लाख का हार लटका हुआ था। वह न दिखा। रानी ने सोचा कि इसी मनुष्य ने हार चुरा लिया है। फिर उसी समय उसको जेल खाने में डाल दिया गया। जब राजा जेल खाने में गया तो सोचने लगा कि यह तो न जाने मेरे किस जन्म का दुष्कर्म था जिससे मुझे यह दुख प्राप्त हुआ। उसी समय बृहस्पति भगवान जी साधु के वेश में उसके सामने आए और कहा कि तुमने बृहस्पति जी का व्रत नहीं किया, इसी से तुमको यह दुख प्राप्त हुआ है। खैर, अब कल ही बृहस्पतिवार है, इसी जेल खाने के फाटक पर तुमको पड़ा हुआ 4 पैसा मिलेगा, उसी से तुम व्रत कर लेना। और उधर राजा को स्वप्न दिया कि हे राजा, तुमने जिस व्यक्ति को जेल खाने में भेजा है वह निर्दोष है और वह राजा है, उसको छोड़ दो। रानी का हार खूंटी पर है, यदि नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाएगा। राजा ने स्वप्न देखकर सवेरे उठकर देखा तो हार खूंटी पर दिखाई दिया। उसे देखकर राजा ने प्रसन्न होकर लकड़हारे को बुलाकर माफी मांगी तथा उसे राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदाई किया। राजा अपने नगर को चला गया। जब वहां पहुंचा तो क्या देखता है कि अब तो यहाँ सारा सुख छाया हुआ है। चलते चलते वह घर पर आए। यहाँ रानी ने राजा के स्वागत के लिए पहले से ही दासी को द्वार पर भेज दिया था। दासी बड़े स्वागत से राजा को महल में ले गई। राजा ने क्रुद्ध होकर रानी से पूछा, यह धन वैभव तुमको किस प्रकार मिल गया? उसने कहा, यह सब गुरु बृहस्पति के व्रत की महिमा है। राजा ने कहा, बड़ी अच्छी बात है, अब मैं यह व्रत नियम पूर्वक करूंगा। और यहाँ तक कि हमेशा राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी और दिन में 3 बार गुरु महाराज की कहानी कहा करता था। एक दिन वह राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के घर उसे देखने चला। रास्ते में उसने देखा कि एक मुर्दे को लेकर कुछ लोग शमशान जा रहे हैं। राजा ने कहा, अरे भाइयों, जरा ठहरो, आओ और बृहस्पति भगवान की कथा सुन लो। उसे सुनकर सबको आश्चर्य हुआ, परंतु राजा ने कह सुनकर सबको रोक लिया और कहानी आरंभ की। जब कहानी आदि पहुंची तो मुर्दा हिलने लगा और कहानी जैसे ही समाप्त हुई कि वह राम राम कह के उठ खड़ा हुआ। राजा वहां से आगे बढ़ा तो एक किसान जो हल जोत रहा था, राजा ने उसे कहानी सुनानी चाहिए तो उसने कहा, वाह, मैं अपना हल चलाऊं कि तुम्हारी कहानी सुनूं। राजा जैसे ही आगे बढ़ा कि उसके हल के बैलों में एक बैल पछाड़ खाकर गिर पड़ा और उसके पेट में भयंकर दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ उसके जलपान के लिए जो रोटी और पानी लेकर आई तो उसने पेट में दर्द होता पाया और जब पूछा तो बेटे ने सब बात कह सुनाई। बुढ़िया ने दौड़कर उस घुड़सवार राजा को बुलाया और कहा कि मैं आपकी कहानी सुनूंगी, मुझे सुनाओ। राजा बुढ़िया के खेत पर कहानी सुनाने लौट आया और जैसे ही कहानी कहने लगा कि उस किसान का बैल उठ खड़ा हुआ तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर आया। बहन ने उसका बड़ा स्वागत किया।
समाचारों के आदान प्रदान तथा वार्तालाप करते हुए सुख से सोकर सबने रात्रि बिताई। दूसरे दिन सवेरा होने पर राजा उठा तथा सभी लोग उठकर अपने कामकाज में लग गए। तब राजा, जो गुरु बृहस्पति का बड़ा ही भक्त था, उसने अपनी बहन से कहा, हे बहन, बृहस्पति की कथा किसी ऐसे मनुष्य को सुनाना चाहता हूँ जिसने भोजन न किया हो। बहन ने कहा, भैया, यहाँ तो बहुत तड़के ही सब लोग उठकर भोजन कर लेते हैं, फिर भी मैं तलाश करती हूँ। उसने देखा कि पड़ोस में जो कुम्हार रहता है उसका बेटा बहुत बीमार था, जिससे 3 दिन से उसके घर वालों ने मारे दुख के भोजन नहीं किया था। रानी ने कुम्हार से कहा कि तुम मेरे भाई से गुरु बृहस्पति की कहानी सुन लो, क्योंकि तुम लोगों ने अभी तक भोजन जलपान कुछ भी नहीं किया है। कुम्हार ने कहा, बहुत ठीक। राजा उसके घर जाकर बृहस्पति की कहानी सुनाई। उस कहानी के परिणाम स्वरूप लड़के की सारी बीमारी दूर हो गई और उसे आराम हो गया। लोग राजा से प्रार्थना करने लगे। दूसरे दिन जब राजा अपने घर को चलना चाहा, तब उसने अपनी बहन से चलने को कहा। बहन ने अपनी सास से जैसे ही आज्ञा मांगी तो उसने कहा, अच्छा तू जा, परंतु अपने बच्चे को न ले जाना, क्योंकि तेरा भाई संतानहीन है। तब बहन ने अपने भाई से कहा कि भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु मेरे बच्चे लोग नहीं जा पाएंगे, क्योंकि माताजी की आज्ञा नहीं है। राजा बोला, जब बच्चे ही नहीं जाएंगे तब तुम ही चलकर क्या करोगी। दुखी राजा अपने घर को लौट आया और राजा ने अपनी रानी से कहा कि मैं संतानहीन हूँ, जिससे लोग मुझसे परहेज करते हैं। रानी ने कहा, घबराइए नहीं, बृहस्पति भगवान की कृपा से हमें भी संतान की प्राप्ति होगी। फिर तो उसी रात्रि में राजा को संतान प्राप्त होने के लिए स्वप्न आया। रानी गर्भवती हुई और ठीक 9वें महीने में उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। रानी की बहन भी आई और वे सब लोग जो उसके संतानहीन होने से घृणा करते थे, वे लज्जित हुए और घर आकर खान पान में सम्मिलित हुए। राजा रानी को बधाई देने लगे। इस प्रकार बृहस्पतिवार का व्रत करने से गुरु बृहस्पति मनुष्य की सब मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। बोलो बृहस्पति भगवान की जय हो। यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और सुनने वाले सभी भक्तों कमेंट बॉक्स में जय बृहस्पति भगवान जरूर बोलें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही अन्य व्रत की महिमा और उनकी कथाओं को जानने के लिए तथा आध्यात्मिक विचारों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के ऑल बटन पर क्लिक करें, ताकि आपको इस चैनल की सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। प्रणाम, धन्यवाद।